हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर पटना। आज हम लोग बात करेंगे कि कोविड के पेशेंट को पहले कैटेगराइज कैसे करें कि माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। इसके सीवियरिटी के करस्पॉन्डिंग कैटेगराइज कैसे करेंगे और इसी के करस्पॉन्डिंग प्लान करेंगे कि किसको होम क्वारंटाइन में रखना है और किसको हॉस्पिटल सेटअप में रखना है। तो सबसे पहले माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। माइल्ड कोविड में ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 94 रहता है और रेट ऑफ रेस्पिरेशन लेस देन 24 होगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का सिम्टम हो सकता है कफ, कोल्ड, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, ये सब सिम्टम आ सकता है, रनिंग नोज, ये सब सिम्टम रह सकता है। मॉडरेट में ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम होगा और 90 से अधिक होगा। SpO2 शुड बी लेस देन 94 एंड मोर देन 90। दिस इज मॉडरेट केस। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इसमें 24 से अधिक हो जाएगा, सांस का रफ्तार बढ़ जाएगा, 24 से अधिक होगा और लेस देन 30 होगा, तो इसको मॉडरेट में रखेंगे। सिम्टम्स में रेस्पिरेटरी ट्रैक का सिम्टम जो होता है कफ, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, राइनोरिया, ये सब तो हो ही सकता है, फीवर हो सकता है और साथ में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी आ सकता है जैसे ब्रेथलेसनेस। सीवियर कोविड में SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 90 हो जाता है एट रूम एयर एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन मोर देन 30 पर मिनट, ये होता है। अदर सिम्टम्स जो हैं वो रहेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक का सिम्टम के साथ साथ ब्रेथलेसनेस भी रहता है। तो अब है कि किसको कहाँ ट्रीटमेंट करें, कैसे डिसाइड करें कि होम आइसोलेशन में करना है या हॉस्पिटल में। तो माइल्ड कोविड का जो भी नेचर है, अगर माइल्ड कोविड है, इसको ICMR के गाइडलाइंस के करस्पॉन्डिंग इसको हम लोग होम क्वारंटाइन में आराम से ट्रीट कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को आइसोलेटेड सेपरेट रूम में आइसोलेट करें, घर के बाकी लोग भी अपने अलग रूम में रहें और मास्क का इस्तेमाल करें, N95 का मास्क का इस्तेमाल करें, पेशेंट भी मास्क का इस्तेमाल करेंगे। और पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन लेना है, एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन में से कोई एक एंटीबायोटिक लेना है। फीवर आ रहा हो तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। एक आइवरमेक्टिन का टैबलेट लेना है 3 दिन तक। और सप्लीमेंट में विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी का प्रॉपर डोजिंग लेना है। किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन में रेगुलर रहना है और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। लंग एक्सपेंशन एक्सरसाइज करना है, प्रोनिंग करना है, प्रोन पोजीशन में अवेक प्रोनिंग करना है, पेट के बल लेटने का कोशिश करना है ताकि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रहे। अब मॉडरेट कोविड में, मॉडरेट टू सीवियर में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। मॉडरेट का मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन जब 94 से कम हो रहा है और 90 से अगर कम हो रहा है तो ये सीवियर कोविड में चला जाता है। तो मॉडरेट में अगर पेशेंट को मॉडरेट कोविड है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए तैयार रखना चाहिए, अलर्ट मोड में रहना है। उसमें करना क्या है, ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ सकता है ताकि ऑक्सीजन आपका जो कैपिलरी ऑक्सीजन SpO2 देखते हैं, हमारा टारगेट होना चाहिए कि ऑक्सीजन सपोर्ट इतना दे कि 92 से 96 तक मेंटेन करना है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन सपोर्ट देना है, अब एक प्रोनिंग करना है, ऑक्सीजन लगा करके और प्रोन पोजीशन में यानी पेट के बल लेटे रहना है और लेटने का कोशिश करना है ताकि लंग में जो पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट्स होता है उसका भी एल्वेलाई ओपन अप हो सके और ऑक्सीजनेशन ज़्यादा हो ताकि सैचुरेशन अधिक हो सके। सेकेंड क्या है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट में आपको एक एंटीबायोटिक देना है, डॉक्सीसाइक्लिन या एजिथ्रोमाइसिन, या अगर हायर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो वो भी देना पड़ सकता है। एक एंटी इन्फ्लामेटरी या इम्यूनोमोडुलेटरी ड्रग देना होगा जिसमें एस्टेरॉइड आता है, इसका डॉक्यूमेंटेड रोल है, ये इंपॉर्टेंट है, मॉडरेट टू सीवियर में देना है। एस्टेरॉइड में डेक्सामिथासोन ले सकते हैं जो डेक्सोना के नाम से आता है, या मिथाइल प्रेडनिसोलोन लिया जा सकता है जिसमें कि प्रेडमेट के नाम से आता है, मेड्रोल आता है, डिपोटेक्स आता है, डिफरेंट ब्रांड नेम से आता है। इसका प्रॉपर डोजिंग के करस्पॉन्डिंग इसको लेना है। ये आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है इसमें, ये आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का चेस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, उसमें इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ऑक्सीजन डिमांड को भी कम करता है, इसलिए इसका बहुत बेहतर रोल है।
आगे है एंटीकोगुलेंट ड्रग भी देना होता है इसमें, जैसे लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, जो क्लेक्सन या इनॉक्सापेरिन के नाम से आता है। बॉडी वेट के करस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर डोज जिसका कैलकुलेट करते हैं। इसका आता है सबक्यूटेनियस प्रीफिल्ड सिरिंज आता है क्लेक्सन या इनॉक्सापेरिन के नाम से, जिसको 5 दिन तक देना है, सबक्यूटेनियस देते हैं। अदर है कि इसको जो सपोर्टिव मेजर जितना भी है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये तो देना ही है। ये माइल्ड में भी देना है, मॉडरेट टू सीवियर में भी देना है। प्रॉपर लंग एक्सपेंशन एक्सरसाइज इसमें करना है। अब एक प्रोनिंग इसमें भी करना है, जो पेट के बल लेट के और ऑक्सीजनेशन देना है। ये इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। बेसल सेगमेंट और पेरिफेरल सेगमेंट ऑफ द लंग का एक्सपेंशन होता है और एल्वेलाई ओपन अप होता है ताकि ऑक्सीजनेशन प्रॉपर हो सके। सैचुरेशन ये करता है, इंक्रीज होता है। लंग एक्सपेंशन एक्सरसाइज में रेस्पायरोमेट्री एक्सरसाइज भी करना है, बैलून ब्लोइंग कर सकते हैं। डिफरेंट एक्सरसाइज के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, या जो पिछले वीडियो में है उसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। इन चीज़ों को करना है और डॉक्टर से रेगुलर कंसल्टेशन में आपको रहना है। एंटीकोगुलेंट ड्रग जो भी होते हैं, जो लो मोलिकुलर वेट हेपारिन होते हैं, इसका इस्तेमाल से आपका जो निमोनिक पैच बनता है, जो इसमें निमोनिया का पैच दिखता है, वो थ्रोम्बोसिस के कारण होता है। वो थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी कम हो जाता है और उससे लंग का कंडीशन बेहतर होगा, इसलिए इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।